हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो अब तक तो आप लोगों ने अपना सारा सिलेबस कवर अप कर चुके होंगे आप, एंड आपका रिवीजन भी हो गया होगा, किसी किसी का चल रहा होगा। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब आज है टुडे 7 मार्च एंड 13 को आपका एग्ज़ाम है। ऑलमोस्ट आपके पास एक वीक का टाइम है। एक वीक भी काफ़ी है अगर किसी का रिवीजन नहीं हुआ है, जिस भी तरह से मतलब जब जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। मेरा मोटिव वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड आप लोग को डिमोटिवेट करना मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि भाई इस कट ऑफ ये रह सकती है, पेपर में ऐसे मत कर देना, पेपर में वैसे मत कर देना, इस मतलब इस तरह से कुछ भी डराने का मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन लोग को इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं जाना लड़ने के लिए। आपको तो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देना है, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव रह के एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली आप लोग क्वालिफाई अच्छे से करेंगे, अच्छे मार्क्स के साथ में करेंगे। क्योंकि माइंड की जो पीस है ना, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोग के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, बिकॉज आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। जल्दी से अपनी बात में ख़त्म करूँगी। आपको पता है एक वीक का टाइम रह गया है, ठीक है? क्योंकि आप जितना मोटिवेट रहेंगे तो ये 24 घंटे का जो आपका दिन होता है ना, एक इसको आप 24 आवर्स को 48 आवर्स में आप कन्वर्ट आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक वीक हमारे पास रह गया है। किसी किसी का रिवीजन हो गया होगा, वरना लास्ट में रिवीजन ही चल रहा होगा अब आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक रह गया है कि यार इस सब्जेक्ट में ये हुआ नहीं है, तो वो सब आप चलने दीजिए। जो भी आपने भाई 24 आवर्स का टाइम रहता है एक दिन में, जैसे भी आप उसको मैनेज कर रहे हैं, बट रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसका रिवीजन ज़रूर कर लेना। जो आपको लग रहा है कि इसमें मिस्टेक थी, उसमें मिस्टेक थी, उन चीज़ों को परफेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल का टॉपिक जो लिया है, आपको लग रहा है यार मैंने इसमें ये छोड़ दिया था, वो छोड़ दिया था, उस चीज़ को कंप्लीट करो। टॉपिक को कंप्लीट करो। अधूरा टॉपिक आपको पूरे मार्क्स से आने की गारंटी नहीं दिलाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये तो स्कूल में भी हम सीखते थे, आपने ग्रेजुएशन की होगी, कुछ लोग टेक्निकल फील्ड से होंगे, कोई नॉन टेक फील्ड से होंगे। जैसे भी है, जो भी है, पढ़ के आप सभी आए हैं, अभी तक अपने बलबूते ही आप यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी आप अपने बलबूते ही जाएंगे। एक दूसरे का सहारा लेना बंद कर देना। इनकेस आपको लग रहा है कि डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो खुद से कवर अप करो उस चीज़ को। मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए 5-10 मिनट दे दो। दिन भर पॉजिटिव रहेंगे और बिल्कुल एफिशिएंसी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन पे फोकस कीजिएगा, और रिवाइनिंग का तो आपका चल ही रहा होगा। ठीक है, जो भी छूट गया है उसे करते रहिए, बट रिवीजन मस्ट है, इसे मत छोड़ देना। आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है। इस चीज़ को लेके आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है अपना, नेगेटिव मार्क्स कहीं से, मतलब मार्क्स कहीं कटने नहीं है। ठीक है, अगर अपन मतलब तुक्के भी लगा रहे हैं तो उसमें सही होने के चांसेस भी हैं, बट तुक्के सोच समझ के लगाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, पहली बार नहीं दे रहे, पहले भी दे चुके होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं, टाइम मैनेजमेंट का। आप लोगों ने वैसे टेस्ट सीरीज सभी ने ज्वाइन कर रखी हैं, हर एक चैनल जो है आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। इनकेस किसी ने नहीं की है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, यानी 60 मिनट प्लस 60 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। एंड आपके पास में जो क्वेश्चंस है ना, वो कितने हैं? 50 + 50 + 50। 50 आएंगे इंग्लिश के, 50 हिंदी, 50 जी के, 150 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रख के करना है। अब क्या मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ आपको, वो ये, मैं आपको कितना भी घुसाऊंगी दिमाग में, पर जाके तो आप वही करेंगे अपने मन की बात। मतलब जो भी आपको लगता है वहाँ पे जाके अपन हथियार डाल देते हैं, हो जाता है बहुत ऐसा। प्रेशर में नहीं आना है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इंग्लिश में ग्रामर के जो पोर्शन आता है, कुछ तो ऐसे आएंगे वर्ड टू वर्ड, पर हमें सोचना पड़ जाता है, बिकॉज इंग्लिश कई का वीक पॉइंट होता है। ठीक है, एंड हिंदी में आप फटाफट, तो कहने का सेंस मेरा ये है कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मुझे आ रहा है, परफेक्ट है मेरा, मतलब मुझे अश्योरेंस है इसमें कि ये आंसर करेक्ट है, तो उसको करके और मतलब टिक कर लीजिए आप। जैसा भी, मतलब कहने का सेंस ये कि किसी में लग रहा है कि सोचना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा मार्क करके आगे चलिए, क्योंकि टाइम हम उसी में बचा सकते हैं। ठीक है, जीके है, जीके में आता है तो आप फटाफट कर देंगे, नहीं आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचने का काम बात के लिए रख लीजिए। करना क्या है आपको, ये दोनों चीज़ें है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। मिस्टेक यहीं पे होती है। हम क्या करते हैं जनरली, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
अपने क्वेश्चन देखा फर्स्ट, अरे यार ये समझ नहीं आ रहा, इसमें सोचने लग जाएंगे 5 से 10 मिनट उसमें लगा देते हैं। होता है ये, बहुत लोगों के साथ होगा भी, इस एग्ज़ाम में भी होगा। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ के लिए आपको पहले से बता रही हूँ कि ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना है। लग रहा है कि इसमें सोचना पड़ रहा है, उसे हाईलाइट करो या मार्क करो और आगे चलो। ठीक है, जिनमें अपने को अश्योरेंस है पहले उन्हें तो कर लो। होता क्या है, अपन अरे यार इसको भी कर, हाँ इसमें सोच रहे हैं बैठे हैं सोच रहे हैं। ठीक है, आगे जब जैसे टाइम कम होता है प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दिमाग का प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, हम OMR के लिए भी लास्ट के लिए बैठे रहते हैं बिल्कुल। फिर उसमें OMR आपको पता है अपने OMR का रहता है, उसमें इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मिस्टेक बहुतों की होती है, सीरीज में गड़बड़ होगी, एक आध वो स्किप होए कि वो छोटे छोटे से गोले होते हैं, एक अगर नंबर का छूट गया ना तो पूरा अपना ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक, तो उन 10 में से जो अपने को लग रहा है उनको हैंड टू हैंड आप OMR में मार्क करते जाइए। आपको लगता है कि यार मैं डायरेक्ट पेन से नहीं करूँ, तो पहले पेंसिल से कर ली, जैसा भी मतलब कुछ टिक कर लो या कुछ डॉट बना दो, कुछ भी कर लो उस तरह से, पर अपना टाइम आपको ऐसे ही बचा के चलना है। ठीक है, एक चीज़ और कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं और बहुत से स्टूडेंट्स से मिस्टेक होगी OMR में रोल नंबर फिल करने में हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में वो सारा अपना एनवायरनमेंट देखते हैं तो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। अपने को लगता है यार ये एग्ज़ाम है, इसमें सेलेक्ट होना है, तो हम इतना ज़्यादा उसमें खुद ही अपने ऊपर इतना प्रेशर हम डाल लेते हैं कि नॉर्मल चीज़ें जो हमें फिल करनी होती है उसमें हम मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल लाइट रखना है माइंड को, एंड सारी एंट्रीज को प्रॉपर तरीके से करके OMR को फिल करना है, तो वो बिल्कुल होशियारी से करना। बहुत बच्चों के साथ में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि OMR का लफड़ा ही ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं सिर्फ इतना ही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाह रही थी, क्योंकि मिस्टेक्स ही वही होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करके चलना है। ठीक, एंड OMR का ध्यान रखिए, इतना ही मेरा मोटिव था। मैंने कोशिश यही की थी कि भाई सारे मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स मतलब क्वेश्चंस आपको करवा दूं, पर एक तो आपका मुझे रिटेंशन उतना नहीं दिखा। ठीक है, तो मैंने तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है समझ, जैसे पैसिव हो गया, पैसिव एक्टिव हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया था और उसके बिना एक्सरसाइज करवाने का मुझे नहीं लगता कुछ मतलब था। मैंने काफ़ी सारों की वीडियो बनाए हैं, इनकेस आपको PDF चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग के पर्सनल नंबर पे भी उसको आपको WhatsApp या जिस भी तरह से पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगी उसमें। ठीक, नेक्स्ट मैं आपकी 5-6 दिन बचे हैं तो मैं सिर्फ 5 ही वीडियो डालूंगी, बट वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहने वाले हैं। वीडियो में जैसे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, इसके मैं 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपको दे दूँगी, आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स के दे दूँगी, सिनोनिम एंटोनिम्स की मैं कोशिश पूरी करूँगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके 10 ईयर्स क्वेश्चंस भी लेके बैठोगे आप तो बहुत ज़्यादा होते हैं ये, तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और कुछ भी ऐसा टॉपिक है आपको लगता है कि यार इसके प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस हमें चाहिए, हिंदी, इंग्लिश या GK तीनों में से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, बिकॉज कमेंट मैं ऑलवेज देखती रहती हूँ, हैंड टू हैंड आपको रिवर्ट करूँगी। जिस भी तरह से मैं आपकी इन 6 डेज़ में हेल्प कर सकती हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह आपको अब डिस्कस करने का टाइम नहीं रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको अभी कट ऑफ भी बताऊंगी कि भाई ये रह सकती है वो रह सकती है, तो आपको ही पता है कि मिरेकल तो नहीं होने वाला। ठीक है, उससे प्रेशर ही क्रिएट होगा अननेसेसरी, तो वो चीज़ें अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।